वेलकम बैक टू माय चैनल। इस चैप्टर के स्टार्टिंग में हमें काफ़ी सारे स्नो दिखाया जाता है, जहाँ काफ़ी जो है स्नो से पूरे वादियाँ ढक चुकी होती हैं। सिर्फ एक घर होता है और यहाँ पे कोई स्नो जो है हटा रहा होता है और वो काफ़ी कोशिश कर रहा होता है और स्ट्रगल करने वाला कोई और नहीं, हमारा क्यूट सा और काफ़ी 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 हैंडसम जो है चाह होता है, जो इतनी ठंडी में उस स्नो को हटा रहा होता है और कहता है कि कल कल रात में इतनी बर्फबारी हो गई थी कि जो है मेन गेट जो है ढक गया है पूरे इन बर्फ़ों से। और तभी पीछे से उसे जो है गेट खोलने की आवाज़ आती है और दौड़ कर आने की, जिससे वो कंफ्यूज हो जाता है और बैक होकर वो देखने लगता है कि कौन है ये। तो यहाँ पे ये यीशु रहता है जो झटका खा चुका रहता है। जब अपने करीब चा को नहीं पाता, उसको डर लग गया होता है कि चा कहीं फिर से तो नहीं भाग गया और वो घबराया देख रहा होता है। यहाँ पे चा भी बड़ी क्यूट वे में उसे देख रहा होता है कि आखिरकार इसने कुछ भी वेयर नहीं किया, ये डायरेक्ट जो है दौड़ता हुआ मुझे देखने आ गया। यहाँ पे वो कंफ्यूजन लुक में उसके मन में बहुत सारे सवाल रहते हैं। तभी उसकी नज़र जो है हमारे यीशु के पैरों पे जाता है, जो पैरों में भी उसने कुछ भी वेयर नहीं किया और स्नो में वो वैसे ही चलते हुए आ रहा होता है। तो यहाँ पे जो चाह रहता है वो स्माइल करते हुए कहता है कि ये देखो, मैं यहाँ पे स्नो जो है कल रात में हुआ था तो पूरा मतलब गेट के पास हो गया था, ज़्यादा हो गया था, तो मैं वही हटा रहा था और इस बार तुम्हें आने की ज़रूरत नहीं है, मैं आ रहा हूँ, तुमने वैसे भी स्लीपर नहीं पहना है। और ये कह ही रहा होता है और कहता है कि मुझे तुम्हें ले जाने दो। तभी चार जो है यीशु जो है उसे कुछ बिना बोले उठा लेता है, जिससे वो चिल्लाता है और कहता है कि ही तुम मुझे छोड़ो नीचे, मैं खुद से जा सकता हूँ और वैसे स्लीपर तुमने वेयर नहीं किया है, मुझे तुम्हें उठाना चाहिए। क्या चार यीशु को उठा सकता है? अब अब तो वो यीशु यीशु नहीं रहा। यहाँ पे चाय को बैठाता है यीशु और कहता है डांटते हुए कि अभी तुम पहले ही बीमार रहे हो, क्या तुम फिर से फीवर में रहना चाहते हो? तुम्हारा दिमाग काम नहीं करता? उसे ब्लैंकेट इसका बहुत कुछ उड़ा देता है और कहता है कि मैं जो है यहाँ पे जाता हूँ और तुम बस यहाँ पे टीवी देखो, मैं स्नो सारे हटा दूंगा और तुम बस टीवी देखते रहना। यहाँ पे जो है चार टीवी देख रहा होता है और विंडो से जाकर वो देखता है कॉफ़ी अपना ड्रिंक करते हुए कि जो यहाँ पे यीशु है, यहाँ पे यीशु वर्क कर रहा होता है। वो बात जाता है बाहर और स्नो को हटाने लगता है और कहता है कि तुम मुझे 7 साल का बच्चा मत समझो कि मैं हट कुछ कर नहीं सकता। तो यहाँ पे देखता है कि यीशु हटा चुका रहता है सारे स्नो को और कहता है क्या मैं अब भी पुराने यीशु को समझ रहा हूँ, अब बहुत कुछ चेंज हो चुका है। तभी यीशु को महसूस होता है कि उसे कोई देख रहा है होता है, तो वो देखता है विंडो की तरफ। तो यहाँ पे जो चाह रहता है जब देखता है कि यीशु उसके तरफ देख रहा है, वो काफ़ी ब्लश खा जाता है और कहता है कि नहीं, मुझे ऐसे नहीं समझना चाहिए, अब तो बहुत कुछ चेंज हो गया। उसकी हाइट कद सब बड़ी हो चुकी है, वो भी काफ़ी मतलब चेंज हो चुका है। यहाँ पर वो ड्रिंक करता है और ड्रिंक करते हुए जाने लगता है। वो कहता है कि 7 साल का यीशु और इस यीशु में बहुत फ़र्क है। और वो तभी जो है न्यूज़ देख रहा होता है और कहता है कि मुझे टीवी देखना चाहिए। जब वो न्यूज़ देखता है तो उसे झटका मिलता है। इस न्यूज़ में बताया जा रहा होता है कि जो उसकी मॉम रहती हैं वो पकड़ी गई हैं और उनका जो पहला बेटा है वो मिल नहीं रहा, वो अपने काम पे नहीं आ रहा और दूसरा बेटा जो है वो लापता है। यहाँ यीशु आ जाता है। यीशु सुनता है, यीशु भी सुनने लगता है उस न्यूज़ को। तो यहाँ पे चाय के रिएक्शन को देखता है कि चाय कैसे स्टक हो चुका है और यहाँ पे जो यीशु रहता है वो कुछ नहीं बोलता चाय को और बस उसे देखता रहता है। और चाय जो रहता है वो टीवी में देख रहा होता है उस न्यूज़ को कि कैसे उसमें बताया जा रहा है कि जो पहला बेटा है वो काम पे काफ़ी दिनों से नहीं आ रहा, कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं पुलिस। दूसरा बेटा अज्ञात है और वो सौतेला है और यहाँ पे वो सौतेला बेटा गायब है, उसका कोई भी जिक्र नहीं है यहाँ पे, क्या उसने हत्या की है। और ऐसे ऐसी बातें हो रही होती कि तभी जो है यहाँ पे यीशु टीवी को बंद कर देता है, जिससे जो चाय रहता है अपने होश में आता है और उसका रिएक्शन काफ़ी काफ़ी डरा हुआ रहता है कि आखिरकार
और यहाँ पे येसु जो रहता है वो टीवी का रिमोट बंद करते हुए टीवी को कहता है कि चलो। यहाँ पे जो चा रहता है वो उसे देख रहता है और कहता है कि हाँ, और यहाँ वो कहता है कि कोई बात नहीं, और वो येसु की तरफ देखते हुए कहता है क्या हम मॉर्निंग ब्रेकफास्ट नहीं करेंगे। और ऐसे भी अब मैं मीठा ना पसंद नहीं करता, मतलब मुझे मीठा पसंद है। तो यहाँ पे येसु जब ये बात सुनता है तो उसे कोल्ड एक्सप्रेशन में देख रहा होता है, क्योंकि वो समझता है कि चा बस जो है बातों को अवॉइड कर रहा है और कुछ नहीं। और यहाँ पे हमें नेक्स्ट सीन में पुलिस की दिखाई जाती है, जहाँ पे काफ़ी इंफॉर्मेशन वगैरह वहाँ पे आहान की मॉम से पूछा जाता है, मतलब कुछ इंफॉर्मेशन मिली रहती है। एक वीडियो क्लिप जिसमें जब वो पर्सन को, मतलब चाके जो चाइल्डहुड, मतलब बचपन का जो उसके साथ पढ़ा रहता है, उसकी जब हत्या हो रही होती है तो वहाँ पे क्लिप्स रहती हैं जहाँ पे हान की मॉम भी रहती हैं। तो यहाँ पे येसु की जो फ्रेंड रहती है वो पूछ रही होती है कि जब जो है इस क्लिप में साफ साफ दिख रहा है कि इसमें तुम भी हो, एक तरफ गन चलाई गई तो दूसरी तरफ भी चलाई गई है। तो यहाँ पे हान की मॉम एक स्माइल के साथ बैठी रहती है, जैसे इससे उसे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता हो। आज होने वाला क्या है उससे भी कुछ नहीं फर्क पड़ता। यहाँ पे येसु की जो फ्रेंड रहती है वो पूछती है कि आखिरकार आपको वहाँ पे क्या जाने की ज़रूरत थी, जब उसकी हत्याकांड वहाँ पे हो रही थी तो आप वहाँ पे क्यों थी। क्या आप मुझे इसका रिप्लाई दे सकती हैं। आप अगर इतनी देर तक शांत बैठी रहेंगी तो शायद इसकी जिम्मेदार आप हों। तो यहाँ पे वो नाम लेती है और नाम लेने के बाद कहती है कि क्या नीति को कुछ बदला जा सकता है, नहीं ना। और यहाँ पे उसका जो स्माइल रहता है वो काफ़ी क्रिपी रहता है। और वो कहता है क्या तुम्हारा मतलब क्या है। तो वो कहती है कि अगर कुछ किया जा सकता है तो। और यहाँ पे वो फिर बोलती है कि तुम इस तरह आंसर नहीं कर सकती, तुम सही से बताओ। और यहाँ पे जो है उसे आवाज़ दिया जाता है और वो बोलती है कि क्या हुआ, मैं आ रही हूँ। और यहाँ पे उससे पूछा जाता है तो कहती है कि देखो इतनी आसानी से तो वो कुछ बताने वाली नहीं है, इससे अच्छा हम इससे अच्छे से पूछताछ करें। और फिर उसे छोड़ कर एक पर्सन के साथ वो चली जाती है अपने साथी से बात करने। और यहाँ पे उसकी जो साथी रहती है कि देखो मुझे इन्फॉर्मेशन मिली, वहाँ पे कुछ बातें मिली जो मैंने इकट्ठे किए हैं, क्लू इकट्ठे किए हैं, कुछ क्लिप्स हैं जो इकट्ठे हुए हैं। और इतना आसान तो नहीं है कि हाँ हम इसे उगलवा लो सारी बात, और कोशिश तो करेंगे ज़रूर। यहाँ पे वो निकलते हुए कहती है कि और क्लू, और तो कहती है कि इसमें जो है हान से जो है हमने कांटेक्ट करने की कोशिश की लेकिन उनका कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है और वो ऑफिस भी नहीं आ रहे हैं, लेकिन जैसे कांटेक्ट होगा हम उनसे पूछताछ ज़रूर करेंगे। तो वो कहती है कि चलो, तो फिर उसका नंबर जो है क्रेडिट कार्ड तो होगा ना, वो कभी भी इंसान जिंदा है तो खर्चा तो करेगा ही, तो उससे पता कर लेंगे। तो तभी जो है येसु की फ्रेंड को कोई पर्सन दिखता है जिससे वो देखने लगती है, और ये कोई और नहीं होता, उसका सुपर सीनियर रहता है जो हान की मॉम को गिरफ्तार करने से मना किया रहता है। तभी उसकी जो साथी रहती है वो कहती है सीनियर, और ऐसे कहकर जो है दोनों उसे ग्रेट करते हैं और ग्रेट कर कर वहाँ से जो है जाने लगते हैं। और जो उसके सीनियर रहते हैं वो उन दोनों को ही देखे जा रहे होते हैं, तो उसके साथी उसको देखती हुई है कि हाँ वो देख रहा है। यहाँ पे इसका थोड़ा एक्सप्रेशन बड़ा कोल्ड दिख रहा है मुझे कि ये हान की मॉम का साथ ही है, मतलब उसका साथ दे रहा है। यहाँ पे कुछ डीवीडी रहता है जो सबूत रहता है, रिकॉर्डिंग रहता है। और हाँ, मैं इस चैप्टर के लास्ट में आपसे कहना चाहूँगी कि जो है व्यूज़ बहुत कम आ रहे हैं और प्लस जो है वॉच टाइम पूरा नहीं हो रहा है, तो सब्सक्राइब करो, वॉच टाइम पूरा करो और आगे के चैप्टर लिए थैंक यू फॉर